इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाबर से गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने वक्त की तंगी के बावजूद मैं आप लोगों के सामने पेश हो रहा हूँ। इसकी अहम वजह यह है कि जो ये मुसलमानों के सफ़ों में मौजूद, मुसलमानों के दरमियान में मौजूद जो मुनाफिकीन का टोला है, उसका सरगना है अमजदुल्ला खान, उसके ताल्लुक़ से कुछ माजी के सच्चाइयाँ और प्रेजेंट के सच्चाइयाँ आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। कुछ ही इनकी तो जुल्म व सितम की दास्तान बहुत तवील है, मैं कुछ एक चंद आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बिलखुसूस नौजवानों, ये जो इसके दिखावे पे ना जाओ, लोगों से पैसा मंगा के एक दो ब्लैंकेट बांट दिए, चार जो है जैकेट बांट दिए, वो फलां कर दिए, ये कोई ऐसा काम नहीं है। ये सिर्फ ढोंग धतूरा है मेरे भाई, ये रियाकारी है, रियाकारी शिर्क है, दिखावा शिर्क है, याद रखो। ये अमजदुल्ला खान इसके गैर आखाओं को, गैर मुस्लिम आखाओं को खुश करने के लिए खुद की एक कुर्सी के वास्ते मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कसम खा के इससे पूछ लो, अमजदुल्ला खान तेरे से भी मैं खिताब कर रहा हूं, कसम खा के बोल दे, मैं आज जो बता रहा हूं कि यूसुफ अली झूठ बोल रहा है। तेरे दिल में ईमान का अगर आखिरी भी हिस्सा बाकी है, आज मैं जो बातें सबके सामने रख रहा हूं वह झूठ है बोल के कसम खा के बोल दे। आज टहलने के लिए बाबा नगर में बड़े बड़े बाग, आज जो है दारुल अमान के नाम पे वो दारुल निफाक इतना बड़ा, और पता नहीं कहां कहां प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े गाड़ियां, जबकि इनके बाबा मरहूम अमानुल्लाह खान साहब साइकिल पर गए थे टिकट हासिल करने के लिए। जब पहली दफा टिकट हासिल करे मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का चंद्रायन गुट्टा एमएलए के लिए, तो साइकिल पर गए थे। वो भी सिफारिश थी इब्राहिम खान साहब की, जो डॉन के नाम से मशहूर थे। इब्राहिम डॉन साहब की जो है सिफारिश थी इनको कि इनको टिकट दियो बोल के, साइकिल पे जाके टिकट हासिल करे थे। फिर ये दौलत कहां से आई? क्या पहले से थी? पहले से थी तो गाड़ी पे जाते थे, गाड़ी में जाते थे। यहां तक के इब्राहिम डॉन साहब ने इनके पास जो ग्रीन कलर की एम्बेसडर 11-12 जो है ना, वो भी इनकी दी हुई है। इलेक्शन चंद्रायन गुट्टे का जीतने के बाद अमानुल्लाह खान साहब प्रिया गाड़ी पे असेंबली जा रहे थे, वो नागवार गुजरा सबको, तो इब्राहिम डॉन साहब ने वो गाड़ी अपनी दे दी। ये हक़ाइक़ है मेरे भाई। बिलखुसूस नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो इस कौम का, याद रखो। क़यादत संभालना है कल के दिन। ऐसे जो है मुनाफिकों के पीछे जाएंगे अमजदुल्ला खान जैसे, और उसके टोले के पीछे, तो तबाह और बर्बाद मुस्तकबिल बन जाएगा। आप तमाम लोगों को, मैं नौजवानों को बिलखुसूस शुमार कर रहा हूँ, इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप लोग याद रखो, कुछ एक चंद जो गुमराह हो रहे हैं इसके बातों पे, उसके कामों पे, आप लोग भी समझ जाइए, ये हक़ाइक़ है मेरे भाई। और तो और साइकिल पर गए थे, उसके बाद ही सब दौलत जमा करे ये लोग। दूसरी चीज, इनके खुद के घर का ड्राइवर मुलाजिम गरीब का कत्ल करने वाले ये लोग। अमजदुल्ला खान, ये तुम ही लोग थे जो अपने घर के मुलाजिम गरीब ड्राइवर का कत्ल करे। उसकी माँ के घर के सामने ज़ारो खतार रोके, गमज़दा माँ ने तुम्हें बदुआ दे के गई थी। ये क्या गलत है? और दूसरे कई, वो भी फिरक़े महदविया में कई क़त्ल गारत गिरी है, और कई जो है चंद क़त्ल गारत गिरी हैं इनके। क्या उनके घर वालों को जो बेसहारा कर दिया, उनकी बदुआ खाली जाएगी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनके साथ दुआ नहीं, ये जिनका कत्ल करे उनकी बदुआ इनके साथ है। वो जो गरीब माँ जो ड्राइवर का कत्ल कर दिए खुद के मुलाजिम का, उसकी बदुआ, क्या माँ की बदुआ खाली जाएगी? इनके साथ दुआ नहीं, बदुआ है। यहाँ तक कि ये लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ाए। एक ज़माने में किसी ने, मेरे को याद नहीं है, वो जलसा चल रहा था, हमारे लड़कपन का दौर था, इंजीनियरिंग पढ़ाए इनको, तो इंजीनियरिंग नहीं करे इन्हों घरों पे कब्जे करे, घरा खाली करवाने के कामा करे। तो हकीकत ये है, सलीम नामी, अमजदुल्ला खान बता दे, सलीम नामी शख्स का भरे रमज़ान में सहर के टाइम पे उसका घर काबिज नहीं करे, तुम ना कब्जा नहीं करे, उसका रातों रात जो है सामान बाहर शहर के टाइम पे फेंक दे के उसके घर पे काबिज हो गए।
ये लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग की इंजीनियरिंग है तुम लोगों के पास। कत्ल व गारतगिरी की जो है इंजीनियरिंग है। तमाम काले करतूतों में इंजीनियरिंग करे हुए हैं तुम लोग। मेरे मोहतरम नौजवान साथियों, याद रखो, इससे पूछ लो, अमजदुल्ला खां बता दे क्या तुझे ये मैं जो बता रहा हूं कत्ल व गारतगिरी तुम लोगों के हाथों से तुम लोग करे, तेरे भाया करे, वकील है सो भाई करा, फरत खां करा, ये क्या मैं गलत कह रहा हूं? कसम खा के इसका इनकार कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हद तो ये है, कत्ल व गारतगिरी में ये लोग मुलविस, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में ये लोग मुलविस, रातों रात भरे रमजान में किसी को बेघर कर देना, उसके छत से, उसके बीवी बच्चों के छत से, सर से जो है छत छीन लेना, ये लोग काम करे तो काम करे। फिर महदविया में अपने ही सैयदों में के ताल्लुक से इनकी बातचीत का जरा एक क्लिप सुन लो आप। तो क्या है, वक्फे वक्फे से हम लोग घाट छोड़ते रहते, ला शमशीर ले शमशीर परेड करते रहते, बोल के माँ के खामोश रहते। नहीं तो सलाम करना गवारा नहीं करते। सैयद को देखो, घर में हंडिया लुढ़केंगे, घरों की लेडीज पुट्टियां सब पूरे धंधे पे, कारोबार पे लगे हुए पूरे दिन। समझे आप? फैशन इतना इंटरनेट पेट में भूख रहती मगर मुंह पे लिपस्टिक रहती। हाँ, समझे आप? फैशन। मगर आपको जो इतना बड़ा बुरा ऐसा हाथ उठा के सलाम नहीं करते। आप मुंतजिर रहते, तुम नाम के हरदार रहते, सरदार अपन सलाम करना बोल, मुंतजिर तो ऐसे रहते। गांड पे वक्फे वक्फे से बोल के अपने को छेड़ते नहीं। सबके मोहल्ले में जिस दिन अपन कमजोर पड़े, घर खाली करके भाग जाना पड़ता है यहाँ से। ये अल्फाज हैं हमारे महदवी फ़िरक़े के सैयदों के ताल्लुक़ से, चंचलगुड़े में बसने वाले सादात के ताल्लुक़ से, महल्ले वाले ये जो लोग जो रहते हैं उनके ताल्लुक़ से, ये जो है उनके घर के जनाना के ताल्लुक़ से ये लोगों की ये जो है इसके ये अल्फाज हैं। मेरे भाई, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये किसी के नहीं हुए। सादात बहुत बड़ा दर्जा रखता, ओरिजिनल जो सादात होता फ़िरक़ा महदविया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है सैयदों की अहमियत है, उनका एहतराम करते हैं, उसका जो है माँ को, बहन को, ये इसके अल्फाज हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये तो ये है। आगे ये जो बार बार तकारीर में हज़रत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की दुहाई देते रहते हैं, उनके नाम का खा रहे हैं, उनके जूतियों का सदका खा रहे हैं। खुद उनकी नस्ल को ये लोग हमले करने वाले। कह दे अमजदुल्ला खां, क्या तुम लोगों ने नवाब बहादुर खान मरहूम यानी मौज़म खान साहब साबिक़ा MLA बहादुरपुरा के बड़े भाई, उनके ऊपर क्या तुम लोग हमले नहीं करवाए? जिनके नाम की खा रहे हैं, जिनके नाम की दुहाई देते हैं, जिनके नाम पे पलते हैं, उन्हीं की नस्ल के ऊपर ये लोग हमले करवाए। उनको ऊपर उनका नाम खुद दादा का रखा गया था, नवाब बहादुर खान, मौज़म खान साहब के बड़े भाई, उनकी ही नस्ल के ऊपर हमले, और आज दुहाई देते फिरते, उनके ही नाम से पलने की कोशिश करते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये तो ये है। आसिफ नगर हल्का था, जब मौज़म खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे मजलिस के टिकट पर, तो वहां पर बीजेपी को जिताने की साजिश करते हुए क़ायम खान, मरहूम क़ायम खान ने वहां से जो है आसिफ नगर से इलेक्शन लड़ा। यही इनके दादा का, मौज़म खान साहब के दादा का नाम लेते, उनके नाम का जो है दुहाई देते, उनकी नाम की खाते, उनके नाम से पलते और उनकी ही नस्ल को हरवाने की कोशिश करते। नस्लों पे हमले, नस्लों को हरवाने की कोशिश। फिर आज भी ये नौजवानों को नहीं मालूम है। ये पूछो, नौजवानों बुजुर्गों से पूछो, अधेड़ उम्र के लोगों से पूछो, जिनको मालूमात है उनसे पूछो कि यूसुफ अली सही बोल रहा कि झूठ बोल रहा। अरे हमें फिक्र है, इस जमात के कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को फिक्र है, हमको फिक्र है कि ये नौजवान बच्चे ऐसे मुनाफिकों के पीछे, ऐसे सरगना के पीछे कहीं भटक न जाएं, कहीं गुमराह न हो जाएं। ये किसी के नहीं हुए मेरे भाई, किसी के नहीं हुए। कत्ल व गारतगिरी, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, जिनके नाम की दुहाई देते, जिनके नाम से पलते, उन्हीं के जो है
नस्लों पर उनकी हैं आल औलाद पर जो है ये हमले करते हैं, उन्हीं की आल औलाद को हराने की कोशिश करते हैं। ये आगे इनके और भी हैं। नवाब बहादुर याजंग अलैहिर्रहमा सच्चे आशिक रसूल और अरबी ज़बान पे ऐसे माहिर थे, अरबी ज़बान में, अरबी लुगात में ऐसे माहिर थे, अगर ठहर गए अरबी में अगर खुतबा दिए तो आधा घंटा 45 मिनट अरबी में खिताब किया करते थे, इतनी बेहतरीन अरबी थी। सच्चे आशिक रसूल नवाब बहादुर याजंग अलैहिर्रहमा, उनके ही नस्ल को ये लोग तकलीफ दिया और आज स्टेजों पे ठहर के उनके नाम की दुहाई दे के पलते हैं उनके नाम पे। ये है अमानुल्लाह खां की औलाद की जो है हकीकत, ये है इनके जो है कारनामे, ये है इनके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बिलखुसूस नौजवानों, याद रखो, अब प्रेजेंट में इनके हरकतां देखो आप। इनका जो दारुल निफाक है, इसको दारुल अमान बोल लेते रहते, दारुल निफाक है, जहां से जो है ये फितने हैं, ये वो निफाक से ये फितने पैदा होते रहते, मुसलमानों में निफाक पैदा करने की कोशिश करते रहते। वो दारुल निफाक के अमजदुल्लाह खां उनके घर के 10 कदम पे एक महदवी भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीद के महदवियों की मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, वक्फ कर दिए बेचारे उन्होंने। लेकिन ये लोग क्या करें, वो मस्जिद बनने नहीं दे रहे, इन्हें बड़े बड़े बातें करता, मजलिस के खिलाफ बातें करता, मजलिस के खिलाफ बोल बोल के जो है कुछ नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा, हैदराबाद के तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा। इन्हें बिहार भी गया, मस्जिदों की दुहाई देता, मस्जिदों के बारे में झूठ कसोट बोलता, मजलिस के ऊपर झूठे इल्जाम लगाता। इन्हें अमजदुल्लाह खां और इसका टोला, ये मुनाफिकीन, लेकिन इसके घर के 10 कदम पे खुद फिरका महदविया की मस्जिद बनने नहीं दे रहा। उसके पीछे भी पस मंजर है। इसके घर के सामने एक प्रॉपर्टी है, वो बेचारों को ऊपर इतना जुल्म सितम कर रहा, वो चाह रहे हैं कि जो है उन्हें औने पौने दामों में इनको बेच के चले जाना। ये कंफर्म कर लो ये बातें मैं जो बता रहा हूं, या इसको कसम खा के बोल दो, बोलो कि यूसुफ अली झूठ बोल रहा। इसके घर के सामने जो प्रॉपर्टी है उसको बेचारे को इतना तंग कर दे रहे, उस गरीब को, उसके ऊपर जो है वो मजलूम के ऊपर इतना जुल्म हो रहा, इतना जुल्म कर रहे हैं कि ये चाह रहे हैं, अगर फर्ज करो कि वहां 1 लाख रुपए अगर गज जमीन चल रही, तो ये चाहते हैं कि 10-15 हजार 20 हजार रुपए अंदर दे दे के गज भाग जाना इन्हें। इतना जुल्म सितम उसके ऊपर, ना उसको बेचने दे रही, ना रखने दे रही, ना कुछ उसको, मतलब इनके जुल्म सितम की ये है इंतहा। ये बड़ी बड़ी बातें, ये झूठ। अमजदुल्लाह खान अपने आप को बड़ा जो है ऐसा वो हो गया तेरा हाल कि बिल्ली जो है दूध पीते खुद आंख मुझ के पीती कहते, कोई भी नहीं देख रहा समझ के, तेरा हाल वो हो गया। हम जाने दो जाने दो जाने दो, एक सीट के लिए तड़प ले रहा हूंगा समझे, लेकिन तू कोशिश ये कर रहा कि जो है मुसलमान में फूट पड़ जाए, इत्तेहाद खत्म हो जाए, ये कोशिश कर रहा। और हिंदुस्तान भर की एक उम्मीद है, एक आस है हिंदुस्तान में, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और उसके कायदीन, उसको जो है खत्म करने की तो कोशिश कर रहा। लेकिन ये हमेशा से तुम्हारे बाबा के दौर से तुम लोग कर रहे हैं, ये होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ दुआ नहीं, तुम लोग राह हक पर नहीं, तुम लोग पूरे जो है एक खतरनाक रास्ते पर हो जो सीधा जहन्नुम की तरफ जाता। ऐ पीछे जाने नौजवानों, उसके पीछे जाने वाले नौजवानों, अगर जाना है उसके पीछे तो याद रखो वो रास्ता जहन्नुम के तरफ खत्म होगा। याद रखो, ना तुम्हारी दुनिया बनेगी ना आखिरत संवरेगी। याद रखो, ऐसे लोग जो अपने ही भाइयों का कत्ल करते हैं, ऐसे लोग जो अपने ही महल्ले के लोगों को बेघर कर देते हैं, उस पर काबिज हो जाते हैं, ऐसे लोग जिसके नाम की खाते हैं उनके ही औलाद पर जो है हमले करते हैं, उनको हरवाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं। तो यही इनके मकासद हैं। ये इनका मकसद क्या है? इख्तिदार इनको होना। इनका मकसद क्या है? दौलत इनको होना। इनका मकसद क्या है? कि हुक्मरानी इनको चाहिए। ये कुछ ना होते हुए याद रखो, जब इनके बाबा थे तो माजी में खतला करके 90 दिन कोई जेल में भी गुजारे जी, ये कत्ल में। ये तो इनके बाबा थे, चीफ मिनिस्टर से मिलके करा के बहरहाल वो रिकमेंडेशन पे केसों को दबा लेते चले गए। इनके ये है, दूसरे लोगों के कत्ल भी ये लोग कितने करे हुए हैं। ये कोई इनको अल्लाह सुब्हाना ताला इख्तियार नहीं दिया ना किसी चीज का भी। अगर कोई कुछ कर रहा है तो अदालतें हैं, पुलिस है, सब कुछ है,
ये कौन होते थे कत्ल करने वाले? ये कौन है जो घरा खाली करके लोगों को भेगर करने वाले? ये कौन है जो है जिनके नाम की खाते हैं, जिनके नाम से पलते हैं, उनकी औलाद पर हमले करते, उनकी औलाद को जो है सियासत में हराने की कोशिश करने वाले? हाँ, अब तो हाल ये है, हालिया दिनों की बात है, घर से 10 कदम पे एक मस्जिद, एक साहिब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी खरीद के दे दिए मस्जिद बने फिरका महदिया के लिए, तो उसको भी रोक दिए लोग, पेंडिंग पड़ गया वो मामला, उसको भी रोक दिए। क्यों? सामने का घर, वो मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, मस्जिद बनना है, उसको बिल्कुल जॉइंट है, लग के है, तो ये सामने वाले को जमाने से जुल्म सितम उसके ऊपर, ताकि वो औने पौने दामों में 15,000, 18,000, 16,000 में बेच के चला जाए। इस तरह से इनका मंशा मकसद है। ये लोग खिदमत करेंगे उम्मत मुहम्मदिया की, दीन इस्लाम की, ये सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए जीते हैं, ये अपने मतलब के मतलबी लोग हैं, मुनाफिक हैं, याद रखो। ये अमजदुल्ला खान और उसका टोला मुनाफिकीन है। ये इनके पास ऐसा दौलत जमा हो रही, लोगों की कत्ल गारत गिरी, अला फला बहुत सारे चीज़ा, ये तो ये इनके हालिया दिनों के ये मस्जिद के दुहाई देने वाले मस्जिद खुद महदविया फिरके की मस्जिद बनने नहीं दे रहे। ये तो अमजदुल्ला खान बैटरी के जो है असल कारनामे हैं, इसके भाइयों के कांच के गुड़े फरत खां के, और जो है इसका जो भाई है वकील उसके, ये लोगों के कारनामे ये है मेरे भाई। मैं चंद एक चीज बता रहा हूं आप लोगों के सामने, इनके जुल्म और सितम की दास्तान बड़ी तवील है। और एक चीज ये लोगों की, ये ना तो मुसलमानों के हो रहे, ना अपने खुद के फिरके के हो रहे, ना तो रिश्तेदारों के हो रहे, ना बचपन के दोस्तों के हो रहे। उसकी भी मिसाल है हमारे पास। खुद बचपन का दोस्त एक बिल्डिंग बना लिया तो उसके साथ व्हाट्सएप पे इसका कन्वर्सेशन चल रहा, वो बेचारे से 10 लाख रुपए का डिमांड कर दिया। बचपन का दोस्त बहुत ही मेहनत करके बहरहाल एक बिल्डिंग बनाया, वो बहरहाल जो भी है कर लिया, तो इसका हाल देखो आप। वो दोस्त से इन्हें रिश्तेदारों को भी कर रहा, अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को सबूत के साथ, आज मौकूफ में हूं। क्यों? फिक्र है नौजवानों की, फिक्र है मिल्लत के इत्तेहाद की। ये क्या जाती दुश्मनी है? नहीं, इनकी मुनाफिकत से हमको दुश्मनी है। देखिए आप लोग, दोस्त सलाम कर रहा, कॉल करा तो इन्हें रिसीव नहीं करा। ये नाम पढ़ लो यहां पे, खालिद खान। इसमें उल्टा लिखता, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्त अस्सलाम वालेकुम, इन्हें वालेकुम सलाम। पेमेंट अपडेट, दोस्त को पूछ रहे हैं 10 लाख का डिमांड करे थे ना भाई, 10 लाख तो नहीं है, नहीं होता, मैं 5 कर देता हूं 2 दिन में। ये आगे वाला बेचारा बोल रहा है इनका दोस्त, ऐसा कैसा 5-6 फ्लोर डालना होता, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ले रहे, पेमेंट फुल करना नहीं होता। ये सवाल अमजदुल्ला खान का दोस्त को अपने, भाई किस लिए पेमेंट देना आपको, दोस्त का सवाल है, किस लिए पेमेंट देना? बराबर है ना, वही हक बजानी बहन का सवाल। तुम है कौन देने तुम्हारे को? तुम घर के कॉन्ट्रैक्टर है, तुम एरिया इंजीनियर है, तुम है क्या? इन्हों फिर किस लिए, इन्हों जैसा पूछे साहेब ये कि तुमको कहे भाई किस लिए देना आपको पेमेंट, तो इन्हों किस लिए, उसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिए इन्हों, किस लिए बोल के। ठीक है, कंप्लेन देना जरूरी हो गया अब GHMC को। ये अमजदुल्ला खान लिख रहे हैं यहां पे, और लिखते क्या, और दोस्त क्या बोल रहे हैं, भाई डू वॉट एवर यू वांट। दोस्त क्या बोल दिए, डू वॉट एवर यू वांट। 5 दे सकता हूं मैं, 10 तो नहीं होता। 5 भी रख लो, ट्विटर देख लो कल का, 5 भी रख लो, कल का मेरा ट्विटर देख लो बोल रहे इन्हों। और इन्हों क्या करे, वो बेचारे 10 लाख रुपए नहीं दिए गए, इन्हों ना रिश्तेदारों के, ना दोस्तों के, ना किसके, नहीं किसी के भी नहीं हो सकते इन्हों। ये देखो आप, ये बिल्डिंग की फोटो है, नीचे ट्वीट कर दिए किसको, GHMC जोनल कमिश्नर को। उस वक्त अशोक सम्राट थे, और टैग कर दिए उसको, और इसमें लिख दिए कि जो है 1 हाई राइज
illegal building being constructed at house number so and so opposite दबीरपुरा फला फला फंक्शन हॉल मलकपेट, वो ये बोल के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट को टैग कर दिए, साथ में केटीआर साहब को भी कर दिए। पैसे नहीं दिए तो ये गुंडागर्दी है इनकी, ये खेला है इनके। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे सबूत के साथ। एक रिश्तेदारों की बिल्डिंग का काम पछान दिए इनको पैसे देना, इनको पैसे देना कहते। इन्हों क्या काम किए यहाँ पे भी वॉइस कर दिए। यहाँ दूसरे घर का नंबर है, चंचलगुड़े का एड्रेस है। 2 हाईरेस इलीगल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एट हाउस नंबर सो एंड सो, कोसा की दरबार होटल क्या किया गया इन चंचलगुड़ा। प्लीज टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड्स। ये लिखा हुआ है सब यहाँ पे, नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड। ये अमजदुल्ला खान तेरा ही शहनाई है, ये तेरा ही शहनाई है। ये फोटो ट्विटर पे ट्वीट कर रही है। ये हकीकत है, ये इनकी हकीकत है। ना इन्हों मुसलमानों के हुए, ना अपने खुद के अकीदतमंद, खुद हम अकीदा लोगों के हुए, ना अपने फिरके के हुए, ना अपने रिश्तेदारों के, ना दोस्तों के। तो नौजवानों, जो कुछ जो नौजवान हैं जो पीछे जा रहे हैं तुम्हारे होते, तुमको सिर्फ और सिर्फ केसों में मुलविस करवा देते, इनसे उनसे भिड़ा के, इनसे उनसे लड़ा के, समझे आप। और हद तो ये है, आप देखो जो पगड़ी जो हमारे फिरके महदविया में, जो फिरके महदविया है, कलमे की बुनियाद पर हम सब एक हैं। तो ये जो इनकी एक पगड़ी होती है, जो तर्क दुनिया लोग होते हैं, यानी दुनिया को तर्क कर देते, फना फिल्ला, अल्लाह अल्लाह उनकी जिंदगी हो जाती, दुनिया से मतलब नहीं रहता। उनकी एक पगड़ी होती है, वो पगड़ी बड़ी मोहतरम हुर्मत वाली होती है फिरका महदविया में। तो सलीम को बोल के अमजदुल्ला खां, बुढ़ा सलीम चौवनी को बोल के क्या करा, अमजदुल्ला खां अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सर पे एडिट करा दिए वो, फिरकावारियत फैलाने के लिए। और सलाम है मेरे उन महदी पठान भाइयों को, सलाम है वो चंचलगुड़े के लोगों को, सलाम है जिन्होंने इसकी मजम्मत किया और इसके खिलाफ केस दर्ज किया, सलीम के खिलाफ। और वो जेल को भी गया सलीम उस केस में। 151A कुछ इसके ऊपर सेक्शन भी लगा, और वो जेल को भी गया। और इसके ऊपर देखो आप, इन्हें एक भाई ये काम करवा रहा, तो दूसरा भाई इसको जमानत पे रिहाई मुजफ्फरुल्लाह खां करा के लाया। ये तो हालत है मेरे भाई, ये तो हालत है। एक भाई बोल के ट्वीट वो करवा रहा है, एडिट करवा रहा फोटो, मोहतरम पगड़ी को जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सर पे रख दिया, ताकि फिरकावारियत हो, एक झगड़ा हो दो फिरकों में। फिर वहां के मैं फिर एक बार जो है सल्यूट है, सलाम है हमारे वो महदवी भाइयों को, उन महदी पठानों को, उन महदवी बिरादरी के सादात लोगों को, जिन्होंने मजम्मत करते हुए इसके ऊपर कंप्लेन करे, पुलिस कंप्लेन, और बुड्ढे को जेल भेजे चौवनी को। फिर उसको छुड़ा के लाने वाला, उसको बेल करके जमानत दिला के रिहाई करवाने वाला मुजफ्फरुल्लाह खां। अब बताओ ये लोग खुद क्या वफादार हैं? खुद अपने अकीदा के, हम अकीदा फिरके से क्या लोग वफादार हैं? किसी के नहीं मेरे भाई, किसी के नहीं। हद तो ये हो गई, आखिर में रमजान में जो है, भरे रमजान में रात तमाम लड़ लेके बदवाए हैं, लोगों के खाली नहीं जाते, तो ये है लड़ लेके भाई आपस में। अमानुल्लाह खान साहब बीच में आए तो उनको डाल के ढकल दिए, बेचारे बड़े मियाँ रो रो के जो है दम तोड़ दिए। बाप के मरने की वजह भी ये लोग नौजवान, आप लोग नहीं जानते, ये कोई झूठे इल्जाम नहीं है, लोगों से पूछ लो, इनके जुल्म और सितम की वजह से कुछ लोग नहीं बताएंगे, लेकिन बेबाक ऐसे लोग भी हैं, जियाले लोग चंचलगुड़े में, जो बताएंगे कि इनकी हकीकत क्या है। बाप के भी नहीं हुए, आखिर में बाप को भी जो है गमजदा करके हार्ट फेल हो गया आदमी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हो जाए, जिस औलाद के लिए मलमट्टी हो गए, उसी औलाद जो है ऐसा हरकत कर देंगे, तो दिल पे असर ले लिए और हार्ट फेल होके इंतकाल हो गया अमानुल्लाह खान साहब का। ये इनकी हकीकत है। चंद एक जो नौजवान इसके पीछे फिर रहे हैं, क्या आपके लिए कुछ करते हैं लोग? सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इतने सारे चीजें, इतने कुछ जो चीजें हैं
मेरे को जो इल्म में थे, हम जान दो कई को क्यों बोलना, होंठ भी अपने, दाद भी अपने, क्यों ये सब चीजों को आश्कार करना, बेनकाब करना, बोले तो ये हद से आगे गुजर जा रहा है मिल्लत के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए। नौजवानों को जो है गुमराह करने की कोशिश करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बिलखुसूस नौजवानों, यह हकीकत है। अमजदुल्लाह खां इतनी बातें मैंने बताई हैं, ये कुछ चंद एक बातें हैं तुम लोगों के जुल्म सितम की। दास्तान तुम लोगों के जुल्म सितम की तवील है। चंचल गुड़ा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर जबान देगा, वहां का कंकर कंकर तुम लोगों के जुल्म सितम की दास्तान सुनाएगा। आज भी ये हवा से उड़ जाने वाले तुम्हारे पुट्टे, यहां तक भी मैं सुना, अब सुना, मेरे पास सबूत तो नहीं है उसका, बच्चे के पास वीडियो भी है गते, उन्हें देरा ने बच्चा डर के, अहमद बलाला साहब के जलसे में कोई बच्चा, महरी बच्चा जाके या नौजवान, तो उसको बुला के इसका लौंडा भैरिया मार रहा गए, कई को गया बोल के। ये हालत है भाई। अरे दिलों को जीतना है तो दिलों वाकई में अच्छा बनना पड़ता। ये जो दिखावा, रियाकारी तेरी अमजदुल्लाह खां चलने वाली नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कसम खा के मेरी बातों का इनकार कर दे। नाम बनाम सबूत के साथ मेरे पास बता दिया। ट्वीट कर खेलने की कोशिश करते रहता, रिश्तेदारों के बिल्डिंगों के ऊपर जो है कंप्लेंट्स कर देता, बचपन के दोस्तों की बिल्डिंगों पे कंप्लेंट कर देता। अरे खुद के जो है अपने फिरके के लोगों को खतल गारत गिरी करे तुम लोग, खुद अपने मुलाजिम को, तुम लोगों को क्या वो लोगों की बदुआ नहीं है? तमाम बदुआओं के साथ साथ सालार मिल्लत अलैहि रहमा की बदुआ तुम लोगों को है। कुरान की बदुआ है, वो कुरान की अजमत पे सवाल उठाए तुम लोग, मस्जिद की हुर्मत पे सवाल उठाए तुम लोग, माह रमजान की अफजलियत पे सवाल उठाए तुम लोग, मोमिनीन के दर्जे पे तुम लोग सवाल उठाए। क्योंकि उस वक्त जब सालार मिल्लत अलैहि रहमा कसम खाए थे, उस वक्त मोमिनीन जमा थे रोजे की हालत में, और उस दौर के रोजेदार तो माशाल्लाह और आज के दौर से कहीं ज्यादा मुत्तकी परहेजगार। इतना एहतराम रमजान का, जुम्मतुल विदा का जैसा अफजल बड़ा दिन, ऐसे दिन में भी कसम उठाने पे उंगली उठाने वालों, तुम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ बदवा है। इसीलिए हमेशा रुसवाई, जिल्लत, शिकस्त तुम लोगों की तकदीर है, तुम लोगों की किस्मत है, तुम लोगों में मुकद्दर है तुम लोगों का। तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कई मासूमों का खून तुम लोगों के आस्तीनों पे है, तुम्हारे हाथों पे है। कई गरीबों के छतों को छीनने के, जुल्म करने का तुम लोगों के आस्तीनों पे, वो लोगों का जो है बेसहारा होने के, तमाम चंचल बड़े को अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुबान देगा तो वहां का हर कंकर बोलेगा कि इनके ये जुल्म सितम है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन इन चीजों को आप लोगों के सामने लाना जरूरी है ताकि मालूम हो जाए। हम अब तक रोक रहे थे, लेकिन हम मिल्लत के इत्तेहाद के लिए किसी को बख्शने वाले नहीं, याद रखो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।